अच्छा, हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक नेगेटिविटी फैली हुई है मार्केट में। कोई कॉल आता है हमारे पास किसी भी इंश्योरेंस कंपनी तो हम फ़ोन कट कर देते हैं। तो ये चैलेंजेस आपको भी फेस करने में मिले हैं अभी तक? देखो, आप अगर सिर्फ इंश्योरेंस की बोलोगे ना तो ये शायद ये तकलीफ तो पूरे देश में हर सेक्टर में है। तो फ़ोन काटना कोई गलत बात नहीं है। लोगों को जिस चीज की अवेयरनेस नहीं है, अगर वो फोन काट रहा है तो मतलब वो इनोसेंट है। इस देश के अंदर 150 करोड़ लोग हैं, 4 करोड़ के आसपास लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। लेकिन इसमें बुरी बात क्या हो रही है कि हम देख रहे हैं कि इस देश के अंदर 150 करोड़ लोग हैं और हर एक आदमी अभी भी उतना एजुकेटेड नहीं है, उतना डेवलप नहीं हुआ है टुवर्ड्स सेविंग्स। तो दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर स्वप्निल हसबे जी, अर्बन टेक ग्रुप ऑफ कंपनीज के ये सीईओ हैं। आइए जानते हैं इनसे कि अर्बन टेक कंपनी एक्चुअल में है क्या, ये किस तरीके से काम करती है और ये हमारे समाज के लिए किस लेवल पे काम कर रही है। स्वप्निल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय से अपने समय दिया। थैंक यू सो मच। सर, ये अर्बन टेक कंपनी एक्चुअल में आप है क्या, प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, अर्बन टेक ग्रुप ऑफ कंपनीज आज से 8 साल पहले शुरू हुई थी और ये एक कंपनी एक 23 साल के लड़के ने शुरू की थी, जो एक मर्चेंट नेवी से उन्होंने अपनी मर्चेंट नेवी की बेसिकली जो कैडेटशिप की थी और उन्होंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया था। उनका नाम था संजय अब्राहम। सो उनका एक बहुत सक्सेसफुल जर्नी रहा है, जहाँ पे उन्होंने अपना मर्चेंट नेवी का करियर छोड़ के एक HVAC कंपनी स्टार्ट की, जहाँ पे एक एयर कंडीशनर्स होते हैं ना, एयर कंडीशनर्स, पहला एक एयर कंडीशनर बेच के उसको असेंबल करके उन्होंने बेचना शुरू किया। वहाँ से एक 10 लाख रुपए के इनिशियल कॉर्पस से उन्होंने जब कंपनी शुरू की, विजन बड़ा था और धीरे धीरे वो बढ़ते गए और बाद में उनका ऐसा हुआ कि वो HVAC में काम करने लगे। HVAC बेसिकली हाई वोल्टेज एयर कंडीशनर्स। ओके। सो वहाँ पे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े आने लगे। कमर्शियल एयर कंडीशनर्स, कमर्शियल एयर कंडीशनर्स जो आप बिल्डिंग के अंदर, अभी आप इसी ऑफिस के अंदर जो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर जो देख रहे हैं, वो उनका फोर्टे हुआ करता था। सो उन्होंने धीरे धीरे अपनी कंपनी ग्रो करी। पिछले 7 साल में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और अभी वो पिछले 7-8 सालों में ये जस्ट क्या बोल सकते 30-32 साल के हैं वो। और उन्होंने आज उस कंपनी को 50 करोड़ के मुकाम तक लेके आए। यंग है। हाँ, तो यंग है। सो 50 करोड़ के प्लस अभी उनका टर्नओवर होता है और ऑब्वियसली इस साल का अराउंड 70-80 करोड़ का टर्नओवर होगा। इन HVAC अभी वो ग्रो करके HVAC से इंजीनियर्स में आए, फायर में आए और आज उनका पहला प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल दिस ईयर, इस साल उन्होंने रियल्टीज़ में भी स्टार्ट किया है। सो अर्बन टेक रियल्टीज़ भी आ गया है और अपना पहला प्रोजेक्ट अर्बन टेक रियल्टीज़ का। सर, रियल्टीज़ इज रिलेटेड टू रियल एस्टेट और व्हाट? रियल्टीज़ तो जैसे अगर कोई बिल्डर प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, जिसको रेरा से अप्रूवल मिल जाता है एक बिल्डिंग बनाने के लिए, सो बेसिकली वो रियल्टीज़ होता है। ये बिल्डिंग बनाने वालों के बिल्डर्स की बात कर रहे हैं। सो संजय अब्राहम, उनका पैशन पहले से होता था बिल्डिंग बनाना, उनका प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी पैशन होता था। तो पहली बार उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला है जहाँ पे उन्होंने T-Square समर्थ, आदित्य सावंत की कंपनी है, और उनके साथ अपना कोलैबोरेशन करके T-Square अर्बन टेक 1 करके पहला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लॉन्च कर रहे हैं अंधेरी स्टेशन के बाद। अंधेरी काफ़ी अच्छा एरिया, आपको पता होगा, एक काफ़ी कमर्शियल जगह है बॉम्बे में, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन बॉम्बे, सो मुंबई बेसिकली। तो वहाँ पे उनका एक पहला प्रोजेक्ट आ रहा है। सो ये था जर्नी अर्बन टेक ग्रुप ऑफ कंपनीज में, अर्बन टेक HVAC इंजीनियर्स और अर्बन टेक रियल्टी जो भी रिसेंटली आए। वहाँ पे हमारा जो, मैं पर्सनली मेरा रोल बता रहा हूँ, मैं 29 ईयर्स से पहले 15 साल इंडियन आर्म फोर्सेस में रहा, 1995 से लेकर 2010 तक। 2010 से मैंने बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम किया और एज अ रीजनल हेड लेवल पे मैंने जब बजाज एलियांज से रेजिग्नेशन दिया तो एक विजन संजय अब्राहम से मिलने के बाद बना। सो पिछले 1 साल से हमने सोचा, आई थिंक 2 साल हो गया, 1 साल तो हमने एग्जीक्यूशन में लगाया और उसके पहले 1 साल हमने पायलट रन किया। हमने सोचा कि मेरा इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस और संजय अब्राहम का बिजनेस का एक्सपीरियंस हम मर्ज करें। वहाँ से बना अर्बन टेक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। अर्बन टेक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड में हमने इंश्योरेंस बेचना शुरू किया और हमने
कुछ ऐसा काम किया जहां हम एडवाइजर्स बना रहे हैं, जहां पे हम अच्छे पार्टनर्स बना रहे हैं और उन एडवाइजर्स को हम तैयार करके इंश्योरेंस बेचना सिखाते हैं। तो वो एक्सपर्टीज़ मेरा था, तो वो एक्सपर्टीज़ में हमने इंश्योरेंस में काम करना शुरू किया। हमने अभी इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी का लाइसेंस भी अप्लाई किया है। सो अगर हमें अप्रूवल मिल जाता है तो बहुत जल्दी इंश्योरेंस ब्रोकिंग में हम लाइफ और जनरल इंश्योरेंस में हम काम करना शुरू करेंगे। फिलहाल अर्बन टेक एडवाइजर्स एक ऐसी कंपनी है जो इनिशियल लेवल पे, आपको बता देता हूँ, इस देश के अंदर 150 करोड़ लोग हैं। अर्बन टेक क्या कर रहा है उसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं, हम देश की बात करते हैं। इस देश में मेरे हिसाब से 4 करोड़ के आसपास लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। ओके। 4 करोड़ यूनिक कस्टमर्स, जो एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें बुरी बात क्या हो रही है कि हम देख रहे हैं कि इस देश के अंदर 150 करोड़ लोग हैं और हर एक आदमी अभी भी उतना एम्पावर नहीं हुआ है, एजुकेटेड नहीं है, उतना एजुकेटेड नहीं है, उतना डेवलप नहीं हुआ है टुवर्ड्स सेविंग्स। आप सेविंग्स इंश्योरेंस के थ्रू कर रहे हो, सेविंग्स आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर रहे हो, और आप सेविंग्स कर रहे हो किसी एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू। सेविंग करनी जरूरी है। 3 प्लेटफॉर्म्स हमारे पास में हैं जहां पे इंश्योरेंस आज की तारीख में एक 60 से 70 लाख करोड़ का मार्केट है, लेकिन आज भी इंडिया मेरे हिसाब से 10 से 12% में भी पहुंचा नहीं होगा। तो इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी नीड है जो हर घर में होनी चाहिए। आज हम उस अवेयरनेस को फैला रहे हैं। उस अवेयरनेस के लिए हमने सरकार से लाइसेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ब्रोकिंग कंपनी के लिए, कि अगर हमें ये लाइसेंस मिल जाता है तो हम इस इंश्योरेंस की अवेयरनेस को पूरे देश में फैलाएं। अभी भी इन 150 करोड़ लोगों को ये नहीं पता होगा कि 30 रुपए में 50 लाख का इंश्योरेंस आपको मिलता है। उसके अलावा ये तो लोग सोचेंगे कि चलो अगर मैं गुजर गया तो 30 रुपए में एक 50 लाख पर डे। 30 रुपये का मतलब होता है एक महीने का कितना हुआ, 1000 रुपया हुआ। एक साल का कितना हुआ, 10,000, 11,000, 11,500 रुपये। और वो 11,500 रुपये में 50 लाख की सिक्योरिटी, मुझे लगता है हमारा एक सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो भी ले सकता है महीने के 1000 रुपये में, ताकि अगर उससे कुछ हो जाए तो उसके फैमिली को सबसे पहले 50 लाख मिल जाए। फाइनेंशियली कोई दिक्कत फाइनेंशियली उसके घर में एक 50 लाख क्लेम मिल जाए। लेकिन और एक चीज लोगों को पता नहीं है कि हर घर में, हर एक मिडिल क्लास बोलो, स्मॉल एंड मिडिल क्लास बोलो, या फिर एक बहुत छोटे घर का भी है जिसकी सैलरी 15-16 हज़ार रुपया भी है, वैसे लोग भी अगर दिन का 100 रुपया अगर हिम्मत करके जमा करें, दिन का 100 रुपया बता रहा हूं, तो 50 लाख कमाने के लिए हमें मरने की जरूरत नहीं है। एक 12 टके से अगर किसी का 100 रुपया पर डे, वो कितना हो गया, एक महीने का 3,000 रुपया। बट वो 100 रुपया पर डे बोलेंगे तो उनको समझ में आएगा कि थोड़ा छोटा हो गया। 30 रुपया तो हमने दे दिया था, 50 लाख की सिक्योरिटी कर ली। अभी एक 100 रुपया अगर कोई और एडिशनल दे दे, 130 रुपया पर डे, आप 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल तक, 45 साल तक भी अगर, या 40 साल तक पकड़ लेते हैं, यंग लोग अगर 100 रुपया और 30 रुपये का काम करें इंश्योरेंस के अंदर या म्यूचुअल फंड में भी चाहिए, तो वो दोनों आप किसी अच्छे एडवाइजर से बात कर सकते हो। वो आपको बताएंगे कि ये 100 रुपया पर डे अगले 25 सालों के अंदर 50 लाख हो जाते हैं। 25 साल मतलब अगर कोई 30 साल का बंदा होगा तो 25 साल के बाद उसकी उम्र कितनी होगी, 55 होगी। क्या 55 साल में 50 लाख लेके वो आराम से एक सुकून की जिंदगी तो जी सकेगा? मैं नहीं बोल रहा कि बहुत लाविश जिंदगी जी रहा है, बट उसकी नेसेसिटीज, बेसिक नेसेसिटीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जैक्टली। अब दूसरी चीज मैं पूछता हूं आपको, अगर कोई 40 साल का बंदा, मेरे जैसा कोई 45 साल 47 साल का, आई एम 47 के बंदे को मुझे सिर्फ एक ही काम करना होता है, जो 30 रुपये का इंश्योरेंस है, उस 30 रुपये से मुझे 70 रुपया करना पड़ेगा पर डे। बट ऑब्वियसली जब आदमी 47 का होता है उसकी इनकम भी थोड़ी बड़ी, तो मेरे एज के बंदे को शायद 70 या 80 रुपये देने पड़ेंगे पर डे, और 100 रुपये की जगह पे मेरे को 300 रुपये देने पड़ेंगे, विच आई एम ओके विद। उसका मतलब है मैं 10,000 रुपये के आसपास अगर मैं अगले 15 साल तक देता हूं पर मंथ 300 रुपया पर डे, मतलब आपको 15 साल हो गया। तो 15 साल तक मैं अगर 10,000 रुपये देता हूं तो मेरा करीब करीब एक 18 लाख रुपये जमा होता है। और 10 से 12% से मैं करीब करीब 50 लाख तक तो मेरी
वेल्थ क्रिएशन हो Wealth हो जाएगी। जाएगी। सो मैं अगर 47 से 15 साल के लिए अपने आप को देता हूं, जब मैं 62 साल का हो जाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगी 50 लाख। और अगर मैं मर भी गया तो मेरी फैमिली को 50 लाख छोड़ जाऊं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना 30 रुपए का और एक 100 रुपए का, ये कॉन्सेप्ट अगर हम मार्केट में अगर लेके जाएं, इसकी अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी अगर स्कूल में, कॉलेजेस में और हर एक एरिया में अगर इसको फैलाएं, तो शायद हर एक आदमी इस देश में इतने पैसे से जरूर रिटायर हो जाएगा कि उसको कहीं भी बर्डन नहीं होना पड़ेगा। बर्डन नहीं पड़ेगा। जैसे ये तो हुआ एक कस्टमर से रिलेटेड। अभी हम दूसरा एक काम कर रहे हैं, हम बहुत सारे जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। हम 20,000, 25,000, 30,000 फ्रेशर्स, न्यू जॉइनीज या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस, जिन लोगों ने कुछ सेल्स भी नहीं किया है, हम उनके लिए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम कॉलेज में जा जाके, हम MBA स्टूडेंट्स हो गए या 12th हो, ग्रेजुएशन हो, जिसकी सेल्स थोड़ी अच्छी है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, हम उसको जा जाके नौकरी भी ऑफर कर रहे हैं। हम उनको सिखा रहे हैं, नौकरी के साथ हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, एजुकेशन के साथ हम लोग उनको तैयार कर रहे हैं और एक अच्छा सेल्स ऑफिसर बना रहे हैं। और मार्केट में हम उनको जब अवेयरनेस के साथ भेजेंगे, तो एक आदमी, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ आज थ्रू आपके प्लेटफॉर्म, बहुत सारे लोग शायद अवेयर हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, मेरे जैसे अगर 10,000 लोग अगर मार्केट में जाके अवेयरनेस फैलाएं, तो शायद हम 150 करोड़ लोगों तक पहुँच पाएँ। विजन ये नहीं है कि उन 150 करोड़ लोगों से 30 रुपया और 100 रुपया लिया जाए। विजन ये है कि हर एक घर में कम से कम 50 लाख रुपया आए। अगर वो रहे या वो नहीं रहे, तो भी उनकी फैमिली को 50 लाख मिले। और सबसे बड़ा विजन हमारा यही है कि अगले 3 से 4 साल या 5 साल के अंदर हम मैक्सिमम कस्टमर्स को ये मैसेज पहुंचाएं और उनसे ये 30-30 रुपए की कम से कम एक पॉलिसी करा सकें। तो हमारे एडवाइजर्स, हमारे वेल्थ प्लानर्स, हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स इस पे काम करके कम से कम खुद एक नौकरी पा सकते हैं। बिल्कुल। और हम साथ में कस्टमर को एम्पावर कर सकते हैं। तो ये 2 विन विन सिचुएशन किसके लिए हुई? ये कम्युनिटी के हिसाब से बहुत बड़ी एक हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग एम्पावर हों, कैश रिच हों, अवेयरनेस बढ़े। तो यही हमारा विजन है। आपका बेसिकली है कि सेविंग करने की आदत लग जाए लोगों को। आदत लग जाए बस। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में ये आदत लगे। सो अर्बन टेक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड यही एक मिशन पे है कि पूरे देश में जितने भी लोग हैं उनके पास सिक्योरिटी हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्यूचर की प्लानिंग हो और एक मेडिक्लेम हो, जिससे उनका घर पूरा सफल हो जाए, सिक्योर हो जाए। सो बस यही हमारा एक मिशन है, विजन है। इसके आगे हम जाना नहीं चाहते, फोकस हमारा एक ही। तो सर अभी आप लोग महाराष्ट्र, मुंबई तक ही लिमिटेड है या आपका एक्सपेंशन का भी कोई प्लान है फ्यूचर? हमने जब पायलट रन किया था पिछले 2 साल पहले, हमने बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ काम किया और काफ़ी अच्छा काम हुआ। तो हमने कम से कम, मैं आपको प्रीमियम कितना हो उसकी बात ही नहीं करूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि हमने कम से कम 398 लोगों को सिक्योर किया 1 साल में। बजाज अलायंस? यस, विद बजाज आलियांज लाइफ। तो हमने सोचा यार 1 साल में अगर 398 लोग सिक्योर हो जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली पर डे एक इंसान को, पर डे एक इंसान तो हम सिक्योर कर पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो यार, अगर मेरा जो 14 साल का एक्सपीरियंस है और 15 साल इंडियन आर्म फोर्सेस का डिसिप्लिन है, अगर मैं इसको कंबाइन करूं और मैं इंश्योरेंस ब्रोकिंग का लाइसेंस अप्लाई करूं, तो अगर वो लाइसेंस हमें मिल जाए तो हम कोशिश करेंगे कि ये जैसे 400 लोगों को सिक्योर करके एक सेटिस्फैक्शन आई है, वैसे इस साल लाइसेंस मिलते ही अर्बन टेक इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के थ्रू कम से कम 40,000 लोगों को हम एम्पावर करें, हम सिक्योर करें और हम उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। हमारा एजेंडा सिर्फ इतना ही है कि हम जितने ज़्यादा लोगों को घर में घुस घुस के बता सकें कि ये ज़रूरी है सर, इसके लिए 30 रुपये लगते हैं, 100 रुपये लगते हैं, 200 रुपये लगते हैं, आप प्लीज़ इसको कर लो। तो ये हमारा अगर एजेंडा पूरा हो गया तो आज से शायद 10 साल के बाद मैं ये बोल सकूंगा कि मैंने कुछ ऐसा एक मिशन शुरू किया था जहाँ पे मैं कम से कम 150 करोड़ लोगों तक पहुँच पाया कि ये ज़रूरी चीज़ है करके। सो दैट इज़ द मिशन दैट वी आर इनटू। यही हम विजन पे काम कर रहे हैं। तो सर अब जैसे अब
हम लोग आपके बारे में भी, कंपनी के बारे में जिनवाई चैनल के थ्रू बहुत ज़्यादा डिटेल में जान पाए हैं। तो इफ़ समवन वांट्स टू अप्रोच यू, सो उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, या आपके साथ कैसे इन टच हो सकते हैं हम लोग? देखो, हमारे पास है ना हायरिंग अभी हो रही है। हम एज अ कस्टमर वी आर ऑब्वियसली देयर। आप एक फ़ोन कॉल अवे हैं। आसिम जी हमारे बहुत खास मित्र हैं और वो जैन कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो उनका डोनेशंस, उनकी जो सेवा है, सो हम चाह रहे हैं कि कुछ हमारे पास जैन जो हमारे पार्टनर्स हैं, अर्बन टेक में हमारे एक शेयर होल्डर हैं जो एडवाइज़र्स में हैं, वो भी एक जैन है। सो उनके थ्रू अगर आप चाहो तो उनको अप्रोच कर सकते हो एज अ कस्टमर, और आप अगर चाहें तो अर्बन टेक के HR से अप्रोच कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर किसी को नौकरी की ज़रूरत है, कोई वेल्थ प्लानर बनना चाहता है और किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आप पूरे देश में कहीं भी कर लीजिए। अगर हमें 10 लोग, ये मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, अगर मुझे 10 लोग ऐसे मिल जाते हैं कोलकाता में, फॉर एग्जांपल कोलकाता में मुझे 10 वेल्थ प्लानर मिल गए और उन्हें मैनेज करने के लिए अगर मैंने एक ब्रांच मैनेजर अपॉइंट कर लिया, सो अगर 10 वेल्थ प्लानर या 10 अच्छे लड़के या 10 अच्छे एज इन, हम उनको अच्छा बनाने में मदद करेंगे, लेकिन उनमें थोड़ी सी हिम्मत ये होनी चाहिए कि वो मार्केट में जाए और लोगों को समझा पाए कि वेल्थ प्लानिंग और सेविंग्स इतनी ज़रूरी होती है। वैसे एक जैसे कोलकाता बता रहा हूँ, 10 लोग हमें मिल गए, हम वहाँ पे एक ब्रांच मैनेजर अपॉइंट करके एक ब्रांच खोल के उन्हें दे देंगे और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर देंगे और हम वहाँ पे उनको नौकरी देकर लोगों को कोलकाता एरिया में एम्पावर करना शुरू कर देंगे। हम ऑफिसेस वहाँ शुरू कर सकते हैं। सो हम लोगों को हायर करें, उनको वेल्थ प्लानर बनाएं, वेल्थ प्लानर बना के हम उनको एजुकेशन, आजकल ऑनलाइन इतना ईजी हो गया है सब कुछ कि ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हो जाता है। सो हम उनको एम्पावर करें, हम उनको एजुकेट करके मार्केट में भेज सकते हैं। अगर किसी को जॉब की ज़रूरत है, वहाँ हम अवेलेबल हैं। सर, एक आउट ऑफ द बॉक्स एक क्वेश्चन जो मेरे अभी सडनली माइंड में आया। अच्छा, हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक नेगेटिविटी फैली हुई है मार्केट में कि कोई कॉल आता है हमारे पास किसी भी इंश्योरेंस कंपनी तो हम फ़ोन कट कर देते हैं। तो ये चैलेंजेस आपको भी फेस करने में मिले हैं अभी तक? देखो, आप अगर सिर्फ इंश्योरेंस की बोलोगे ना तो ये शायद ये तकलीफ तो पूरे देश में हर सेक्टर में है। बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है कि किसी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है जो बेचारा इंश्योरेंस एजेंट है, वो आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहा था, आपने उस पर फ़ोन काट दिया, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं आपका कुछ भला करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो इंश्योरेंस बेच रहा है उसी का फ़ोन करता है, कोई लोन बेच रहा है उसका फ़ोन करता है, बिल्कुल, कोई चाय बेच रहा होगा उसका फ़ोन काट देते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है उसका फ़ोन काट। तो फ़ोन काटना कोई गलत बात नहीं है। लोगों को जिस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, exactly. अगर वो फ़ोन काट रहा है तो मतलब वो इनोसेंट है, उसे उस चीज़ की पूरी खबर नहीं है। पर जिस दिन उसने फ़ोन उठा लिया और जिस दिन आपकी तरह 5 मिनट 10 मिनट मेरे साथ बैठ के ये समझ लिया कि यार 30 रुपये में इतना कुछ मिल रहा था, शायद उसके बाद वो कभी फ़ोन नहीं काटेगा। आसिम जी जैसे बहुत सारे इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स हैं, आप प्लीज़ उनको एक बार सुन लो। अगर उनको एक बार सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ काम की बात नहीं कर रहा है, आप उसे या तो हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। तो हाँ बोलते हो तो भी आपका फ़ायदा है और ना बोलते हो तो भी आपका फ़ायदा है। क्यों? आपको कम से कम आज समझ तो मिल गई। आज आपने भले ही बिल्कुल 10 रुपये से शुरू नहीं किया होगा, लेकिन शायद एक दिन वो 30 रुपये आपके दिमाग में आ जाएंगे, आप शुरू कर लोगे। सो किसी का फ़ोन काटना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम नहीं समझिए। बस इतना समझ लीजिए कि 100 लोग अगर फ़ोन काटें भी ना, अगर 2 लोग जो सुन लेते हैं ना, आज उनको तो कम से कम कुछ सिखा के गए, उनको सिक्योर कर दिया आप लोगों ने। ये एटीट्यूड से लोग काम करें। और यूजुअली मैं ज़्यादातर प्रमोट करूंगा ये चीज़ करना कि हम नेचुरल मार्केट में जितना काम कर सके ना, फेस टू फेस नेचुरल मार्केट, मतलब मैं अपने भाई को पहले बात करूं, मैं अपने रिश्तेदारों को बात करूं, मैं दोस्तों में बात करूं, वहाँ पे हमारे जो सक्सेस का जो रेशियो ज़्यादा होता है, वहाँ सिखाने का जो सक्सेस स्टोरी है वो ज़्यादा होगी। मैं अपने भाई से एक रेफरेंस ले लूँ और उससे बात करूँ तो वहाँ मेरी रिस्पेक्ट लेवल ज़्यादा होगी। बिल्कुल। तो मैं ज़्यादातर अपने इंश्योरेंस एजेंट्स को, अपने इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स को, अपने वेल्थ प्लानर्स को, जो अपने एम्प्लॉयज़ को ये बताता हूँ कि सबसे पहले आप शुरू करो अपने एरिया से, उसके बाद उनके रेफरेंस से शुरू करो। वहाँ पे आपका ना रेंज बढ़ता रहेगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना,
हम confidence रेफरेंस level से बढ़ेगा। इतना लोगों को मोटिवेट करें, हम 1-3 जन को मोटिवेट करें, 3-9 को करें, इस तरह हम 150 करोड़ तक पहुंचेंगे ना, शायद हमें फोन कटवाने की जरूरत ही ना पड़े। और आपके चैनल के थ्रू आज जो मैं बात कर रहा हूं, अगर ये मैसेज कम से कम अगर आज 10,000 लोगों को भी जा रहा है, तो उन्हें एक ही चीज समझनी है कि अगली बार अगर कोई आपके पास इंश्योरेंस कंसल्टेंट आता है, और अगर आपके पास नहीं है तो हमारे कंसल्टेंट से आप डील कर सकते हैं। आपको इतनी जरूर गारंटी मिलेगी कि आपकी इंश्योरेंस के अंदर जो पॉलिसीज बताई जाएगी ना, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जो सबसे हिडन रहेगा वो भी बराबर बताया जाएगा, ताकि आप या तो लें तो जिंदगी भर साथ दें। सर लैप्स करने से क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं ऐसी, इससे जो कस्टमर है उसको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो पॉलिसी लैप्स करने में ये आएगा कि आपका सपना एक था वही टूट गया ना। तो लैप्स मतलब आपका सपना ही टूट गया कि आपके पास 50 लाख होने चाहिए थे अब नहीं 25 साल के बाद, अब वो नहीं होंगे। अब नहीं होंगे। लेकिन उसे लैप्स करने की कोई तो कारण होगी, या फिर उनके पास पैसे उस वक्त नहीं है। तो IRDA ने बहुत सारी रिलैक्सेशन दे रखी है। आप 2 साल, 3 साल, 5 साल और 5 साल का ग्रेस पीरियड भी आपको आज तक मिल चुका था। तो आप अपनी पॉलिसी रिवाइव कीजिए, जो पॉलिसी आपने अच्छे इंश्योरेंस एजेंट से ले रखी है उनको कंटिन्यू कीजिए। 20 साल तक आपकी पॉलिसी चलेगी, आपकी सेविंग होगी पॉलिसी में। और अगर एक बार आपने कोई रिश्ता ले लिया है ना, उसे निभा लीजिए। तो वैसे इंश्योरेंस पॉलिसी ने आपने सेविंग कर ली थी, उस दिन आपने समझ ली थी जिस दिन आपने बाई की थी, आप उसे निभाइए। आप भले ही उसमें 5% कमा रहे हैं, 6% कमा रहे हैं, 8% कमा रहे हैं, 7% कमा रहे हैं, आपकी सेविंग हो रही है, ये बात ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट है। तो हम कितने पैसे सेव कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट। मैं आई थिंक अगर आपके प्लेटफॉर्म तक जितने लोगों तक पहुंच पाऊँ, मैं एक ही अर्ज करना चाहूँगा, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या गलत नहीं होता। इस दुनिया में कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी या गलत नहीं होती। हर एक पॉलिसी या हर एक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट या हर एक FD या हर एक रिकरिंग डिपॉजिट, ये रेगुलेटेड चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की रेगुलेटेड चीज़ें। आप एक अच्छे एडवाइज़र के साथ जब बात करते हैं ना, उससे ये पूछिए कि मेरी ज़रूरत के हिसाब से मुझे क्या लेना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एक 60 साल का कस्टमर हो जिसके पास सेविंग हो गई है, अब वो कस्टमर और मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहता और वो FD करना चाहता है, तो उसे FD करवा दीजिए। अगर कोई रिकरिंग डिपॉजिट कर सेफ्टी पैसा करना चाहता है, किसी बच्चे का एजुकेशन के साथ काम करना चाहता है और उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो बहुत सेफली पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, सो उसे आप रिकरिंग डिपॉजिट या इंश्योरेंस पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हो। आपके विजन क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, वो आप अगर अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से बता देंगे तो आपको करेक्ट सलाह मिलेगी। दूसरी एक चीज याद रखो कि इंश्योरेंस कंपनी, ये आखिरी स्टेटमेंट बता रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी मरने वाली चीज नहीं है। लोगों को लगता है मैं इंश्योरेंस पॉलिसी तब ले सकता हूं जब मैं मर जाऊं। बहुत लोगों को अवेयरनेस है, लेकिन आपको आज बताता हूं, इंश्योरेंस कंपनी का 99% मार्केट लिविंग बेनिफिट्स की वजह से चलता है। इसको बोलते हैं लिविंग बेनिफिट्स। हम भी 100% फोकस्ड हैं लिविंग बेनिफिट्स पे। हमारा पूरा का पूरा फोकस है आपका फ्यूचर कितना अच्छा हो। तो 99% जो प्रीमियम इंश्योरेंस में लिया जाता है वो एक पर्पस के लिए लिया जाता है, वो आपकी जिंदगी के लिविंग बेनिफिट्स दिए जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कभी किसी की मौत हो जाती है, जो हमारे हाथ में नहीं होती, इंश्योरेंस मरने के लिए पॉलिसी नहीं ली जाती। इंश्योरेंस पॉलिसी जिंदा रहते रहते मुझे पैसे मिले और वो इंश्योरेंस पॉलिसी से मैं जिंदगी अपनी बिताऊं, उसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। अगर मैं मर जाऊं तो इंश्योरेंस में कम से कम जो पैसे मिलते हैं वो आज मेरे काम आएंगे। बट पर्पस इंश्योरेंस कंपनीज का सिक्योरिटी के साथ लिविंग बेनिफिट का। सो हमारा मेजर फोकस, मैं आपको अभी वापस बता दूं, अगर आप जिंदगी भर हमारे साथ चल रहे हैं, हम आपका हाथ पकड़कर आपको एक अच्छा इंसान और अच्छी लाइफ फ्यूचर दे देंगे। लेकिन अगर ऊपर वाले ने, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कुछ किसी के घर में हो गया, हम वहां खड़े रहकर उनका इंश्योरेंस क्लेम सेटल करके उनके अकाउंट में पैसा उनकी फैमिली को दे के, उस दिन जब हम बाहर निकलेंगे तो वो 1% का जो कस्टमर मार्केट हमने बात किया था, वहाँ पे जो सुकून आएगा
वो सुकून ज़िंदगी जीते जीते जितने लोग खुश हैं, क्योंकि आप जब जी रहे हो आपके पैसे आपकी पॉलिसी से आ रहे हैं, वो हमें याद नहीं रखेंगे। बिल्कुल। तो हम चाह रहे हैं ना, जो हमारे साथ जुड़े हम उसको अगले 20 साल 100 साल, कंपनी तो नेवर डाइंग होती है, इंसान चले जाते हैं। इस कंपनी के बाद मेरा बाद अगर कोई दूसरा CEO आएगा, वो CEO कोशिश करेगा कि जो कस्टमर्स हैं, हमारे कंपनी का विजन सेट किया जाए तो वो उन कस्टमर्स को ज़िंदगी भर साथ दे, वही हमारा विजन रहेगा। सो डरिए मत इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से। इंश्योरेंस आपकी ज़िंदगी भर साथ देने वाली चीज़ है। इट इज़ मेंट फॉर लिविंग बेनिफिट्स। जहाँ पे कभी कुछ हो जाए तो साथ मिल जाएगा। बस यही एक आखिरी बात बोलनी थी। अगर ये मैसेज सबको चले जाए तो शायद आज के बाद किसी इंश्योरेंस एजेंट का फ़ोन नहीं कट करेंगे कोई। स्वप्निल जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। और हम आशा करते हैं कि आज के इस पॉडकास्ट से काफ़ी लोग एडुकेट और अवेयर ज़रूर हुए होंगे। अब मैं तो पर्सनली बहुत हुआ हूँ और आशा करता हूँ आप लोग भी होंगे। और अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आगे किसी और शख्सियत के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।